नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल्पना कीजिए उन समुद्री तटों का जो दुनिया भर में विख्यात हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रदेश की जहाँ लगभग 40 समुद्री तट हैं जो बहुत ही आकर्षक और दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और दुनिया भर के पर्यटकों को वे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोवा की। 30 मई का दिन गोवा के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन किया गया था। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा है। गोवा में मात्र 2 ही जिले हैं, जबकि विधानसभा की यहाँ 40 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट है तो लोकसभा की 2 सीटें हैं। जनसंख्या की दृष्टि से गोवा का 2011 का जो आंकड़ा है वो लगभग 15 लाख है। गोवा जिसकी साक्षरता 88% से भी थोड़ी सी अधिक है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 3702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गोवा का अपना एक रोमांचक इतिहास है। गोवा यूं तो इसके नाम को लेके कई तरह की जनश्रुतियां प्रचलित हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गोवा का मतलब है गोप राष्ट्र, गो पालकों का देश। विभिन्न स्रोतों में इसके विभिन्न नाम मिलते हैं, लेकिन इस समय हम इसे गोवा नाम से, जो नाम मुख्य रूप से पुर्तगालियों ने दिया था। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में गोवा में मौर्य वंश का राज्य था। उसके बाद 1ली सदी में यहाँ सातवाहन वंश के राजाओं ने शासन किया था और उसके बाद चालुक्य वंश का राज यहाँ पर रहा। कालांतर में विभिन्न राजवंशों के राजाओं ने यहाँ शासन किया। 1312 में दिल्ली सल्तनत के अधीन गोवा आ गया था और फिर यहाँ विजयनगर के शासकों ने अपना अधिकार कर लिया था। बाद में बीजापुर के आदिल शाह ने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। 1510 में पुर्तगालियों ने आदिल शाह को परास्त कर दिया था और गोवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। 1843 में गोवा की राजधानी को पंजिम ले जाया गया और 1947 में जब देश आजाद हुआ तब पुर्तगालियों से कहा गया कि गोवा को भारत में मिला दिया जाए, लेकिन पुर्तगालियों ने इसके लिए इनकार कर दिया। पुर्तगालियों के इस इनकार के कारण 19 दिसंबर 1961 को भारत ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और गोवा, दमन और दीव इन पर अपना अधिकार कर लिया। एक तरह से गोवा के इतिहास में 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, 19 दिसंबर और 30 मई। कालांतर में 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। गोवा की जो मुख्य भाषा है वो कोंकणी है और देवनागरी में इसे स्वीकृत किया गया है। गोवा पर यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। यहाँ का मत्स्य उद्योग बहुत अधिक विस्तार पाया है, लेकिन गोवा के समुद्र तट विशेष चर्चित हैं और अक्सर पर्यटक इन्हीं समुद्र तटों का आनंद उठाने के लिए जाते हैं। यदि मैं कुछ कुछ प्रमुख बीचों की बात करूं तो कलगुंट बीच, बागा बीच, दोना पाउला बीच, कोलवा बीच, अंजुना बीच आदि अनेक ऐसे बीच हैं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। मांडवी नदी पर रिवर क्रूज का भी आनंद उठाया जा सकता है। गोवा कई दृष्टियों से अपनी ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध रहा है। गोवा
एक ऐसा प्रदेश है जहां पहले प्रिंटिंग यूनिट या छापे खाने का आविष्कार किया गया था। तो पहला छापा खाना था, ये पुर्तगालियों के शासनकाल में गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में शुरू किया गया था। यहाँ पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई थी, जो एशिया का सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में जिसका नाम लिया जाता है। गोवा, जहाँ के समुद्र तटों के साथ साथ यहाँ की नाइट लाइफ को भी पर्यटक बड़ा एंजॉय करते हैं। भारत की स्वाधीनता के पहले गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय हैं। 18 जून 1946 को उन्होंने खुली चुनौती दी थी और उसकी आज़ादी और नागरिक अधिकारों के स्थापना के लिए उन्होंने एक तरह से आंदोलन की शुरुआत की थी। पुर्तगालियों का जब गोवा पर अधिकार था, लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज भारत में आए तो पुर्तगालियों से उन्होंने गोवा को अपने अधीन ले लिया था, लेकिन आज़ादी के पूर्व उन्होंने गोवा को पुनः पुर्तगालियों को सौंप दिया था। गोवा का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी ऐसी फिल्मों की कल्पना होती है। फिल्मों के नाम हमें याद आते हैं जो गोवा में उनकी शूटिंग हुई थी, और कुछ फिल्में गोवा की जो समकालीन समस्याएं हैं, समकालीन संदर्भ हैं, उनको लेकर के बनाई गई थी। इन प्रमुख फिल्मों श्याम बेनेगल की त्रिकाल, कमल हासन, रति अग्निहोत्री जिसमें मुख्य कलाकार थे, एक दूजे के लिए अमिताभ बच्चन और जीनत अमान के साथ बनाई गई पुकार, डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर की सागर, नसरुद्दीन शाह की जलवा और कभी हाँ कभी ना जिसके मुख्य कलाकार थे शाहरुख खान, और दम मारो दम अभिषेक बच्चन जिसमें प्रमुख कलाकार थे। प्रकृति की दृष्टि से यहाँ का जो प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य है, उस दृष्टि से भी गोवा की अपनी एक विशेष महत्ता रही है। शायद इसीलिए बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उन्हें शूटिंग के लिए गोवा एक महत्वपूर्ण स्थल लगता है। निश्चय ही गोवा का भारतीय पर्यटन उद्योग में, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में अपना विशेष महत्व है। आइए 30 मई गोवा दिवस के अवसर पर हम सभी गोवा वासियों को उनकी शुभकामनाएं देते हैं कि वह इसी प्रकार अपने उस प्राकृतिक सुषमा को बनाए रखते हुए, उन समुद्र तटों की रक्षा करते हुए, जिनके लिए कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने एक बाण से उन समुद्र तटों को पीछे कर दिया था। तो हम उस आध्यात्मिक परंपरा, उस सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हुए उन समुद्र तटों के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखें, और इसी प्रकार भारत की मुख्य धारा के साथ, और जो हमारी कल्पना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, लौह पुरुष सरदार पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर जो ये जयघोष किया गया था, उद्घोषणा की गई थी सरकार की ओर से, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी क्रम में हम इन्हीं प्रदेशों की स्थापना दिवस या फॉर्मेशन डे को मनाते हुए यहाँ के निवासियों के साथ उत्साह उमंग को अपने साथ जोड़ते उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत।